पता होता है। और जो हम चित्र बनाते हैं फिजिकल हार्ट का बनाते हैं, जब हृदय की बात होती है ना, हार्ट का बनाते हैं ना, जब प्रेम की बात होती है, आप भेजते भी हो किसी को प्रेम का कोई जन्मदिन पर बनाकर हार्ट बना के देते हो। फिजिकल हार्ट का इतना वो तो एक तरह का है ना ऑर्गन है, लेकिन जो प्रेम उठता है वो हमारे यहाँ पर उठता है। ये केंद्र है प्रेम का, बिल्कुल बीच में। ये अलग है हार्ट और वो अलग है, लेकिन दोनों कनेक्टेड है। तो प्रेम यहाँ पर वो इसे हृदय केंद्र बोलते हैं, अनाहत चक्र है यहाँ पर, है ना। हृदय केंद्र बोलते हैं, अनाहत चक्र ये प्रेम का ही केंद्र है। तो जैसे मैंने बताया था, हर जो भी चीजें हैं बच्चों, हर एक जो हमें ईश्वर ने जैसे भी रचा है उसकी अपनी व्यवस्था है। तो हर केंद्र के पॉजिटिव और निगेटिव दोनों इमोशंस हैं हर केंद्र के इस पृथ्वी पर। और ये पृथ्वी का हर ग्रह का संचालन दो ऊर्जाओं से ही है, निगेटिव और पॉजिटिव। इन दो ऊर्जाओं के बिना मतलब ये संचालित नहीं हो सकती। और जो योगी है, जो ध्यानी है, इन दोनों ऊर्जाओं के बीच में से उसने अपना रास्ता बनाना होता है। ये बहुत समझने की बात है। हमें पॉजिटिविटी सिखाई जाती है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि निगेटिविटी से ऊपर आने का तरीका पॉजिटिविटी है। लेकिन ध्यानी जब होगा, योगी होगा, पॉजिटिविटी से भी निकलता है, दोनों पैरेलल छोड़ के आगे तीसरा मार्ग बनाता है। लेकिन वो बात की बात है, अभी तो आपको पॉजिटिव होने की कोशिश करनी है। तो इसके जो निगेटिव इमोशंस है वो घृणा है। जब हमें घृणा होती है वो यहीं से होती है, किसी से। और घृणा हमें नहीं होने में सिखाई जाती है। घृणा तो समाज की देन है। जब हमें छोटा बड़ा अच्छा बुरा बताया जाता है, गंदा है और ये हेट करनी सिखाई जाती है, तो लेकिन वो यहीं पर हमें इसी चक्र को प्रभावित करता है। और जो शुद्ध प्रेम है वो भी इसी का, जिसे हम प्रेम बोलते हैं। जैसे माँ का अपने बेटे से प्रेम होना, है ना, और किसी भी रूप में भी होता है, भाई बहन में हो सकता है, मित्रों में हो सकता है, शुद्ध प्रेम, वहाँ खाली प्रेम ही है। मतलब ये वाला केंद्र जो है देना ही चाहता है। जैसे दो केंद्र हैं प्रेम के, एक आपका स्वादिष्ठान चक्र और एक आपका हृदय केंद्र, दोनों प्रेम के केंद्र है। एक प्रेम है जिसे प्रेम के बहाने प्रेम चाहिए, वो बिना मोल तोल के प्रेम नहीं देगा। उसका स्वार्थ होता है, उसमें हिसाब किताब होता है ना। तू देगा तो मैं दूंगा, और यही समाज में फैला हुआ है। इसीलिए इतना हमसे लड़ाइयाँ होती हैं सबकी कि भाई मैं तो प्रेम करता हूँ, तो मुझे प्रेम नहीं करता, है ना। शर्तें होती हैं, कंडीशनिंग होती है, उसमें कंडीशन रखेंगे, मैं तुझसे तब प्रेम करूँगा, तू मुझसे प्रेम करेगा, तो ये कंडीशन है। ये अनकंडीशनल प्रेम का केंद्र है, यहाँ कोई कंडीशन नहीं है। इसका अर्थ है खाली देना। जो संतों के अंदर है, बड़े बड़े संत हैं, योगी हैं, उन्हें ये है नहीं कोई कुछ देगा, उनको देने से है, बस देने से, ठीक है ना। तो इसके नेगेटिव इमोशंस को जो शुद्ध करने का जो मूल ध्वनि है वो ओ है। ओ का उच्चारण है ना। तो जब हम ओ का उच्चारण करते हैं, मैं करके बता देता हूँ, अभी हम करेंगे ना, सारा ध्यान हृदय केंद्र पर लेके जाएंगे यहाँ पर। तो अभी हम लोग उच्चारण करेंगे, अभी आप खाली देखेंगे संस्थानों में आके, योगियों के पास आकर, मठों में जाकर केवल यही ज्ञान मिलता है कि हम अभी एकदम कहते हैं किसी को गलत कोई कर रहा है तो हम कहीं गलत है। नहीं, हमें पता है नहीं वो किस चीज़ की साधना कर रहा है। कहीं पे हो रहा है ओम, कहीं पे हो रहा है आउमा, कहीं पे ओ हो रहा है। तो हमें किसी ने कुछ सिखा दिया, हमने दूसरों को गलत कहना शुरू कर दिया। गलत तो कुछ है ही नहीं, बस उस व्यक्ति को पता होना चाहिए अब मैं कौन से केंद्र पे काम कर रहा हूँ, है ना। तो कहीं पे आप ओ की ध्वनि सुनोगे, कहीं पे ऊ की ध्वनि सुनोगे, है ना। तो अनाहत चक्र की जो ध्वनि है, वैसे तो और भी बहुत ध्वनियाँ हैं, तो मुख्य रूप से ओ है, ठीक है। इसको शुद्ध करना, समझ में आएगा ना। और इसका संबंध वायु तत्व से है। जो वायु आप हवा के रूप में देखते हैं ना, तो हवा के रूप में देखते हैं, पर इसका पूरा अपना एक साम्राज्य है, पूरा इसका अस्तित्व है, और इस तत्व पे अपनी पूरी जिम्मेदारियां हैं। पर कौन सी जिम्मेदारियां हैं?
बाधाओं को हटाने की। तो जैसे मैंने बताया था, ये ज्ञान होना चाहिए। और योग में आखिरी पता लगता है कि हमें किस तत्व की उपासना करनी, किस तत्व से प्रार्थना करनी है विषम परिस्थितियों में, है ना। कोई जिम्मेदारी किसी की हम किसी से कह रहे हैं, थोड़ा बहुत तो लाभ होगा, पूर्ण लाभ नहीं होगा। तो बाधाएं जीवन का भाग है, आनी है। बाधाएं हमें बढ़ाने के लिए भी आती है। जब भी बाधा आए तो ये सोचना है कुछ बढ़ाने के लिए आई है, तो फिर भी सहयोग तो चाहिए। वायु तत्व उसकी धमनी या उसे आमंत्रित करता आमान। कहीं पर यम की भी है, यम यम यम। तो ये मैं बातें इसलिए बता रहा हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो जाए। उसकी और गहरी साइंस है ना। तो वो यम करना है, याम करना है ना। अलग अलग योगियों की अपनी अलग यात्राएं हैं। तो याम की धमनी समझ में आ गई, इतना क्लियर हो गया, है ना। जब हम लोग ध्यान में जाएंगे तो 3 श्वास हम लोग नीचे जो पेरिनियम का जिन्हें ज्ञान है, पेरिनियम किसको बोलते हैं, पेरिनियम तक लेके जाएंगे। घर पे 9 हो सकते हैं, 18 हो सकते हैं, यहाँ समय का अभाव होता है। 3 श्वास जिनको पेरिनियम का नहीं पता है, नाभि तक, नाभि के नीचे तक श्वास को लेके जाना है। 3 श्वास पूरे हार्ट में भरना है, यहाँ पर मतलब अंदर एनर्जी बॉडी में बनना है। आंखें बंद करके एनर्जी बॉडी में, एनर्जी बॉडी का पूरा आपका हृदय केंद्र है और इसकी क्षमता बहुत आगे तक है। इसका काम है वितरण करना। जितनी भी चीजें तुम्हारी वितरित होती हैं वो हृदय केंद्र पहुंचाता है, मस्तिष्क नहीं पहुंचा सकता। तो ये बहुत गहरी साइंस है, इसलिए ज्यादा बताना पड़ता है। मतलब ये नहीं तुम्हें क्रिया कराना, मतलब तुम्हारे ज्ञान को विकसित करना, तुम्हें सही चाबी का बताना कि तुम्हारे हाथों में रेडियो दे दिए और आप लगा रहे हैं, स्टेशन का पता नहीं, घड़ 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 घड़, लेकिन आपको बता दिया इतने उस पर ये है, ये गाने आते हैं और आपने कुछ भी नहीं किया, उतने पे कर दिया। आजकल FM में इतने पे गाने आते, इतने न्यूज आती है, तो तुम्हें बहुत टाइम थोड़ा ही लगेगा। तो जब वितरित करना हो तो वितरण का काम इसका, समझ में आ गया ना। और ग्रहण करने का भी काम केंद्र का ही है। तो ये भी एक जीवन में ध्यान रखना है। जब आपको कोई चीज लेनी हो किसी टीचर के पास, किसी गुरु के पास, स्कूलों में, तो आप हृदय केंद्र पर ले आओ। तो हृदय केंद्र ही खींचता है। फिर आगे की यात्रा है, आगे चक्र के, उसका भी देने का ही काम है। जब हमें पावरफुल प्रेशर से किसी को देना होता है, कुछ देना जरूरी हो गया, तब आगे चक्र का। अन्यथा हृदय केंद्र की उससे हम देते नहीं है, वो उसकी जिम्मेदारी है। जो भी लेंगे वो अपने आप वितरित करता रहता है। बस आपका भाव होना चाहिए। आप कुछ नहीं कहेंगे, आपकी बात पहुंच जाएगी, है ना। कहते हैं ना प्रेम में बहुत होते, जैसे माँ बेटे का प्रेम है, बेटा कहीं भी हो उसे इंट्यूशन पहुंच जाती है, वो सब हृदय केंद्र का काम है। वो अपने आप, माँ ने कुछ सोचा तो बेटा को पहुंच गई, तो वो यहीं से निकलते, तो पावर से निकलते, उसको वहाँ एकदम ऐसा हुआ कि शायद कुछ बात है। जो लोग बहुत अटैच्ड होते हैं, मित्र हों, प्रेमी हों, वो एक दूसरे को फोन तक कर लेते हैं, हाँ यार मैं तुझे याद कर रहा था, हाँ ऐसा, या प्रॉब्लम्स होगी, तो वो सब हृदय केंद्र का होता है, जुड़े हुए, ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया। तो फिर 3 श्वास हृदय केंद्र को अपने विकसित करेंगे। घर पे आप 9, 18 जितना भी विकसित कर सकते गए, है ना। फैलाना है, रोकना नहीं है, फैलाया छोड़ दिया, फैलाया पूरा फुला दिया कि हृदय केंद्र आपको फैल रहा है। और 3 श्वास ब्रेन में होता है। और यहाँ पे हमें एक लाइट को महसूस करना है कि लाइट पूरे ब्रेन में साइड से, जैसे आपने अनार को देखा अंदर से ऐसे है, तो विजुअलाइज हो गए। तो उसी के बीच में एक आपकी ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड, जिसका बहुत बड़ा रोल है, सीधा परम शक्ति से उसको विजुअलाइज करना। 3 हो गए। 3 श्वास में श्वास को लेंगे, एक साथ ऐसे आएगा श्वास, दोनों जगह जाएगा, ब्रेन में जाएगा और हार्ट में जाएगा। इसका संबंध है, कनेक्शन। जैसे इनका 2 का कनेक्शन होता है, तो बड़े बड़े संतों ने कहा है ना, हृदय और मस्तिष्क का जिसका तालमेल हो गया उसे मार्ग मिल गया। और जितने भी कंफ्यूजन हमारे, तो किसी का मस्तिष्क प्रभावी है या किसी का हृदय प्रभावी है। हृदय प्रभावी है तब भी उसको नुकसान होते हैं, भावनात्मक इतने डिसीजन हो जाते हैं, फिर उसको चोट लगती है।
मस्तिष्क प्रधान है तो तेज से तेज चापलूस होता जाता है व्यक्ति, तो उसके नुकसान होते हैं। बैलेंस्ड, तो यहाँ पर फिर यहाँ पे आपको देखेंगे बॉडी, पूरी बॉडी आपकी एक एनर्जी आपको लगेगा, अगर आपने सही करा अंदर से भर गया, फुल हो गया लाइट से, जैसे कोई दिया जला देते हैं तो फुल हो गया, और फिर बाहर भी एनर्जी आप फील करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। मुद्रा, ध्यान मुद्रा से बोलते हैं क्योंकि ये वायु की है, तो ध्यान। फिर यहाँ भी ओम का उच्चारण करेंगे, उसका ज्ञान का उच्चारण करेंगे, वहां से धीरे धीरे ध्यान में पहुंचेंगे। जैसे जैसे मैं बोलूंगा उसको खड़ाई पर आकर विजुलाइज करेंगे। जब हम ध्यान में पहुंच जाएंगे, फिर हमें जीवन में अपने विजुलाइज जो हम करते हैं वो हमारा अवचेतन मन सुनता है, पूरी बॉडी सुनती है, क्योंकि अभी भी हमारे जीवन में अवचेतन मन ही घटा रहा है सब कुछ, है ना। तो फिर अगर घटाना है तो वो घटाएं जो हम चाहते हैं, जो जीवन के लिए अच्छा हो, जो सबके लिए अच्छा हो। तो ठीक है, समझ में आ गया इतना क्लियर। तो यहाँ जब मैं बोलूंगा, आपने अंदर बोलना नहीं, उसको सुन के विजुलाइज करना, ऐसा हो रहा है। मालूम बोलता हूँ मेरी घृणा खत्म हो रही है, तो जिसे घृणा करते हैं देखो वहाँ प्रेम बढ़ रहा है, मेरा प्रेम बढ़ रहा है ना। तो आपको महसूस करना, सब प्रेम को, सब आपकी तरफ प्रेम की तरह आ रहे हैं, गले मिलने आ रहे हैं, आप प्रेम दे रहे हैं, है ना, ऐसा मैं विजुलाइज। ठीक है, फिर हम लेट जाएंगे, धीरे धीरे ध्यान रखेंगे। ठीक है, करें हम लोग शुरू। चलो बच्चों, ओ ध्वनि का उच्चारण करेंगे। उससे पहले 3 बार श्वास पेरिनियम तक या नाभि से नीचे तक जाएंगे, 3 बार हार्ट में, 3 बार हृदय में, फिर 3 बार हार्ट और हृदय में। चलिए प्राण शक्ति, आंखें बंद कर लें, अपने में खो जाए। कोई बिठा दो उसको पीछे। सारा ध्यान बिल्कुल अंदर प्रवेश कर जाओ, श्वास के साथ साथ गति करो, श्वास अंदर तो मैं अंदर। एक बार हृदय केंद्र, तो पूरा हृदय केंद्र भर रहा है प्राण शक्ति से। जब मस्तिष्क की तरफ जाए तो पूरा मस्तिष्क विजुलाइज करते हैं पूरे लाइट से, प्रकाश से। और 3 बार तीनों केंद्रों पर जाए। अब हृदय और मस्तिष्क को एक साथ ध्वनि का उच्चारण करेंगे, जो हमारे अनाहत चक्र को सक्रिय करती है। ध्वनि का उच्चारण अपने शरीर को एक बॉल नुमा या बोतल नुमा समझे और अंदर गुंजारो, वाइब्रेट हो, जितना ज़्यादा आप वाइब्रेट कर सकते हो हृदय केंद्र को, है ना। और एक बार 3 बार सांस दोबारा से हम लोग हृदय केंद्र में भरेंगे और वहीं पर हम पूरी ऊर्जा को दौड़ाएंगे, है ना। 3 बार सांस भरे हृदय केंद्र में, एक बार,
श्रद्धा से पूरे भाव को ध्यान में रखते हुए रीढ़ पर हम हृदय केंद्र पर पूरी एनर्जी ले जाएं। आंखों को अंदर लौटाकर हृदय केंद्र को देखने की कोशिश करें। दोनों निपल्स के बीचों बीच रीढ़ पर, रीढ़ के अंदर, रीढ़ के दोनों तरफ एनर्जी को महसूस करते हुए, चक्रार्थ को महसूस करते हुए, यूं की एनर्जी को महसूस करते हुए प्राण शक्ति भरें। लयबद्धता के साथ और ये सोचते हुए मैं अकेला हूँ। केवल अपने आप को अपने अंदर प्रवेश करेंगे, मैं अकेला हूँ। वाइब्रेशंस को महसूस करें अंदर, पूरे शरीर के अंदर घूमते हुए।
वायु तत्व का स्मरण करेंगे और आह्वान करेंगे बड़े प्रेम से, श्रद्धा से, और हृदय केंद्र पर लाने की कोशिश करेंगे। उनके स्पंदनों को आसक्ति बने। जैसे दो ऊर्जाएं आपस में मिल रही हो, और ये पूर्ण भी तभी होती है। हृदय केंद्र के साथ साथ हम अपने आज्ञा चक्र को भी महसूस करेंगे। आज्ञा चक्र जो दोनों भवों के बीच में है, दो जगह अपनी चेतना को लेकर जाएंगे, हृदय केंद्र और आज्ञा चक्र। और यहाँ पर हम भाव करेंगे, मेरी समस्त घृणा दूर हो रही है। जिस कारण से कभी भी मेरे मन में कोई घृणा का भाव उठा, महसूस करो किसी के प्रति, चाहे कोई शत्रु हो या मित्र हो, छोटा हो या बड़ा हो, अच्छा हो या बुरा हो, मेरी घृणा पूरी तरह से विलीन हो रही है। सभी उस परमात्मा के ही कण हैं, कोई यहाँ छोटा बड़ा है ही नहीं, उसकी व्यवस्था है। मेरी घृणा पूरी तरह से विलीन हो रही है।
अपनी घृणा को विलीन होता महसूस करो। मेरा चक्र हृदय केंद्र शुद्ध हो रहा है और जिसका स्वभाव है उस स्वभाव में ये ठहर रहा है। अनकंडीशनल लव, मेरा प्रेम बिना शर्त के। अपने प्रेम को बढ़ते हुए महसूस करो। मैं प्रेम करता हूं बिना शर्त के, महसूस करो। मेरा हृदय केंद्र खुल रहा है और अपने स्वभाव में ठहर रहा है बिना शर्त के। प्रेम देना ही मेरा स्वभाव है। मेरे पास जो है मैं वो ही दूंगा। प्रेम है, मुझको केवल देना है। देने के स्वभाव में अपने शुद्ध रूप में आ रहा है। मेरा हृदय केवल प्रेम देना जानता है। उसके बदले में कोई आशा मेरे अंदर नहीं है। मैं प्रेम दे रहा हूँ, प्रेम बांट रहा हूँ सबको। देखो अपने आप को प्रेम बांटते हुए। मित्रों को तो देखो ही, मैं शत्रुओं को भी प्रेम दे रहा हूँ। मैं इस पूरी प्रकृति को प्रेम दे रहा हूँ। पेड़ पौधे, जीव जंतु, कोई छोटा ना बड़ा, बस मैं प्रेम बांट रहा हूँ। अपने प्रेम को फैलाओ और फैलाओ, फैलाते जाओ। पूरे अस्तित्व में मेरा प्रेम फैल रहा है। फील करो। पूरे अस्तित्व को अपने हृदय केंद्र में स्थान दो, सभी को दो। और प्रार्थना में स्थिति में वायु तत्व से प्रार्थना करेंगे। मेरी समस्त बाधाएं हट रही हैं। जो भी मेरी बाधा, पूरे विश्वास के साथ, पूरी शक्ति के साथ, ऐसा है कोई बाधा है ही नहीं। वायु तत्व सब बाधाओं को उड़ाकर लेके जा रहे हैं। जो भी बाधाएं हैं जीवन में, जो भी जिन्होंने जकड़ा हुआ है, वो सब धीरे धीरे हवा के साथ उड़ के दूर जा रहे हैं, दूर। और बाधाएं आई थी मुझे विकसित करने के लिए, और अब मैं सबको स्वीकार करता हूं और सारी बाधाएं धीरे धीरे मेरे मार्ग में से हट रही है। पूरे विश्वास के साथ महसूस करो, विजुलाइज करो। कोई बाधा है ही नहीं। मैं बस बढ़ते जा रहा हूं, आगे बढ़ते जा रहा हूं। जो भी दिशा मैंने चुनी है, जिस दिशा में मैं जा रहा हूं, सारे मार्ग खुल रहे हैं। खोलते जाओ मार्गों को, क्योंकि मैं ही क्रिएटर हूं, कोई दूसरा क्रिएटर है ही नहीं। वो परम शक्ति, वो परमात्मा मेरे अंदर ही है। उसको खोलते जाओ, खोलते जाओ, खोलते जाओ। और इसी के साथ सारा ध्यान हृदय केंद्र पर, प्राण शक्ति हृदय केंद्र पर जा रही है। आश्वास को लेंगे, प्राण को हृदय केंद्र में भरेंगे और पूरा हृदय केंद्र विकसित हो रहा है, फैल रहा है। जब श्वास बाहर आएगा, जो भी निगेटिव इमोशंस है मेरे, वो सारे श्वास के साथ बाहर आ रहे हैं। मेरे अंदर ईर्ष्या है, घृणा है, या किसी ने मुझको धोखा दिया हो, मैंने आज तक रखा है, उन सबको माफ करते जाओ। वो सारे इमोशंस जो अंदर रखे हैं वो निकालते जाओ श्वास के साथ साथ बाहर। इसी तरह हम ध्यान में प्रवेश करें। कहीं और ध्यान नहीं, केवल अपने हृदय केंद्र को खोलो। अंदर जाती प्राण और पूरा हृदय केंद्र खुलता जा रहा है, खुलता जा रहा है। बाहर आता श्वास, जो उसमें निगेटिव इमोशंस बैठे हैं, किसी से घृणा, किसी से ईर्ष्या, एक बार उसने मुझे ऐसा कहा था, एक बार उसने मुझे चोट की थी, मेरी बेइज्जती की थी, मेरी इंसल्ट की थी, मुझको चीट किया था, सब बाहर फेंक दो। वो ही बाधाएं बन गए हैं, वो बाधाएं बन रहे हैं, उनको निकालो, रास्ता साफ करो। करते जाओ,
अगर कोई इस क्रिया करते हुए अगर लेटना चाहता है, वैसे तो बैठना सबसे अच्छा है, लेकिन फिर भी अगर अनकम्फर्ट फील कर रहा है, लेटना चाहता है, तो बहुत धीमे से बिना आंखें खोले एडजस्ट करते हैं और एक पुष्प की भांति हृदय केंद्र खुलता जा रहा है। और जब श्वास बाहर जाए सारे नेगेटिव इमोशंस मेरे बाहर जा रहे हैं ना, इसी के साथ हो। और सारा ध्यान ब्रेन को पूरा हृदय केंद्र में जहां जहां भी जिस और ध्यान में प्रवेश करते हैं। ध्यान की ऊर्जा के ब्लेसिंग को महसूस करो। जब हम बिल्कुल साफ होते हैं और लेके चलता है, हमको बढ़ाता जाता है, बढ़ाता जाता है। हिलेंगे नहीं, हिलेंगे नहीं, है ना। शरीर की जो एनर्जी उसे काम करने दो, हिलेंगे नहीं। ईश्वर ने तुम्हारे अंदर ही ऐसे केंद्र दिए हैं शक्ति के, तुम्हें जरूरत ही नहीं किसी की, तुम्हारे अंदर ही है। उनको बस जगा, किसी निकल के तुम्हारे चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। तुम देखना शत्रु कहां गए, कहां गए वो शत्रु? या तो तुम्हारे प्रेम में पड़ जाएंगे या छोड़कर चले जाएंगे। मेरी ऊर्जा उन्होंने बांधा हुआ था, मैं भी ऊर्जा छोड़ रहा था और वो बंधे हुए थे, मैंने मुक्त कर दिया उनको। अब वो जाए या प्रेम में बढ़ जाए। गहरे प्रवेश करते जाओ, गहरे, जैसे हृदय केंद्र खुलता जा रहा है, बहुत स्पेस है वहां पर, बस आप प्रवेश करते जाओ और गहरे, और हृदय को फैलाते जाओ, फैलाते जाओ, फैलाते जाओ। कोई विचार नहीं, कोई भी विचार आता है उसे कहो नहीं, अभी नहीं, अभी मैं ध्यान में प्रवेश कर रहा हूँ। लड़ना नहीं उससे, नहीं नहीं, उसे प्यार से हटा दो। नहीं नहीं, अभी तो मैं अंदर जा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद सोचूंगा। कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद सोचूंगा। बस आप अंदर प्रवेश करते जाओ। इस हृदय पे तुम्हारी अपनी समझ है, इसको हम बंद करके रखते हैं। ये एकदम बताता है किसी भी व्यक्ति से मिलते हुए, एकदम इंट्यूशन। अगर एक केंद्र खुल जाए
कोई लेटे तो दाएं बाएं ना देखे, हमको मालूम नहीं कितना बड़ा नुकसान हो जाता है। एकदम सारी एनर्जी तुमने बनाई वो सब आंखों से निकल जाएगी। तुम हिलोगे तो एनर्जी कहीं और चली जाएगी। तो बिना हिले डुले लेटने से कोई मनाही नहीं है, बस ऐसे लेटो। कोई टकरा भी गया तो बस अपने आप से एडजस्ट कर लो, लेकिन आंखें ना खोलो, शरीर को ज्यादा हरकत में ना लाओ। तनाव ना लो, शुभ अवसर समझो। शुभ अवसर, अरे ऐसा अवसर मिला अंदर जाने का, शुभ अवसर। सारा समाज, सारी शिक्षा बाहर ही दौड़ा रही है, सभी परिवार, और बातें भी हैं सब अंदर ही है, परमात्मा अंदर ही है। कोई ऐसी शिक्षा नहीं दे रहा है, न स्कूल, न समाज, न परिवार। शुभ अवसर, अपने से मिलन का, शांत होने का, सारे दुराभाव त्यागने का, सारे निगेटिव इमोशंस बाहर फेंकने का। क्योंकि मैं ही हूं क्रिएटर, कोई दूसरा है ही नहीं, मैं ही क्रिएट कर रहा हूं। अगर क्रिएट ही करना है तो फिर प्रेम का भी एक समाज होता है, जहां प्रेम ही प्रेम होता है। जैसे हम धीरे से बाहर आएंगे तो बाहर आने का तरीका है कि पहले अगर कोई बाहर आना चाहता है ना, ध्यान तो जितना हो जाए उतना अच्छा है। तो हाथों को आंखों पे रखते हैं, धीरे धीरे लाइट खुलती है तो पहले हाथ रखे रहने चाहिए, सीधा प्रकाश नहीं पड़ना चाहिए। जो लेटे रहना चाहता है वो लेटे रह सकता है, जो बैठे हैं अगर वो थोड़ी देर वैसे लेटना चाहे तो लेट सकते हैं, शांति का आनंद ले सकते हैं खत्म होने के बाद भी, है ना। वही शांति को जीना है। मान लो आप यहाँ से घर जाओगे तो आपका मन हो सकता है, अगर हो आज मैं थोड़ी देर अकेला बैठा तो अकेले ही बैठना, जो भी करने को मन करे कि मैं चलो चाय पी तो चाय पी सकते हैं, बात करें तो बात कर सकते हैं, लेकिन उस एनर्जी के साथ रहना, वो एनर्जी क्या कराना चाह रही है ना। ठीक है ना। तो धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं जो खोलना चाहे आंखें, और जो
उठ के जाना चाहें वो जा सकते हैं, जो लेटे रहना चाहे वो लेटे रह सकते हैं, जो बैठने के बाद लेटना चाहे वो बैठने के बाद लेट सकते हैं। जैसा स्वभाव हो ध्यान में तो बस उसके साथ रहो। और यहाँ के बाद भी एक गहरी शांति को आपने महसूस किया, यहाँ के बाद भी। और आज तो कम से कम हम जब समाज में जाएं सबको प्रेम से देखें, प्रेम भरी आंखों से फील करें, हर चीज को छू के फील करें। घर में कोई डोगी हो, वृक्ष हो, पौधे रखे हो, उनको फील करें, है ना। अगर कोई शत्रु है तो उसको भी प्रेम भाव से देखो कि नहीं ये तो सब व्यवस्था है, मुझे अपना हृदय शुद्ध रखना है। ऐसे छोटे छोटे प्रयोग करते रहो और तुम देखना यहीं रहते रहते, इसी के बीच में रहते रहते तुम अलग हो जाओगे और अलग तरह का तुम्हारा समाज निर्मित होगा। इसी संसार में रहोगे, संसार के सारे काम करते रहोगे, लेकिन संसार से अलग भी रहोगे। यात्रा अपनी बढ़ती चली जाएगी, अन्यथा तो खींच के रखेगा। ठीक है, जो लोग जाना चाहते हैं बस